तो दोस्तों आज हो गई है 12 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली बीजेपी बन गई है कबाड़ पार्टी, हारने पर उसके लोग ट्रंप के समर्थकों जैसा हंगामा करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए इसे कबाड़ पार्टी करार दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा कबाड़ पार्टी में बदल गई है, अन्य दलों के सड़े हुए तत्वों को शामिल करती है ये पार्टी। सीएम ममता बनर्जी ने 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नादिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आपने कुछ टीएमसी नेताओं को भाजपा में देखा होगा, उन्होंने लूटे गए सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए ऐसा किया है। भाजपा पार्टी को वॉशिंग मशीन की तरह चलाती है, जहां भ्रष्ट नेता पल पल में संतों में बदल जाते हैं। ये यहां पर देख सकते हैं ममता बनर्जी ने घेरा है। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, उन्होंने कहा है कि बीजेपी कैडरों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तुलना करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी कैडर ट्रंप समर्थकों की तरह वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस दिन वे चुनाव हार जाएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जिस दिन भाजपा चुनाव हारती है उसके कैडर और समर्थक ऐसा ही व्यवहार करेंगे और हिंसा फैलाएंगे। ये यहां पर ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है भाजपा पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच फूंका सरकार का पुतला, प्रदर्शनकारी महिला ने बरसाए हैं डंडे। आप लोगों को बताते चलें, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन की कई तस्वीरें अब तक सामने निकल के आ चुकी हैं। आप लोगों को बताते चले, बॉर्डर पर गुस्साए किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। सरकार का पुतला फूंक रहे किसानों का एक वीडियो भी सामने निकल के आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला जलाए गए पुतले को डंडे से मार रही है। पुतला फूंक कर विरोध जता रही महिला चप्पलें पटकती भी नजर आ रही है और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है लगातार सरकार का, क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं किसानों का भी कहना है कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं कर दिए जाते हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पतंजलि स्टोर के आगे किसानों ने दिया धरना, तो वहीं जियो के टावर में लगा दी है आग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों से नाराज किसानों के आंदोलन में आम लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं। रिलायंस के बाद अब पतंजलि को भी किसानों और आम लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। आप लोगों को बताते चले, किसानों ने पंजाब में जियो के कई टावर की बिजली काटी थी और कुछ जगहों पर टावर के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने निकल के आई थी। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले, अब हरियाणा में रिलायंस और पतंजलि स्टोर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हिसार में आंदोलन विस्तार मोर्चा नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में रिलायंस फ्रेश और पतंजलि मेगा स्टोर के आगे धरना दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की है और जय जवान जय किसान के नारे लगाए हैं। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को जल्द से जल्द माने जाने की अपील भी की है और कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। हरियाणा में जियो के टावर को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसी भी खबर सामने निकल के आ रही है। देख सकते हैं लगातार दिन पर दिन बीजेपी सरकार और उनके मित्रों के खिलाफ किसानों के बीच में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। रिलायंस के बाद और अब यहां पर लग गया है बाबा रामदेव का भी नंबर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कृषि कानून पर आप रोक लगाएंगे या फिर हम लगाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर के सुनवाई करते हुए कहा है कि जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे हम बेहद ही निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर केंद्र से कहा है कि क्या चल रहा है, ये राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम
फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा है कि आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत है, हम अपना काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें किसानों के भोजन पानी की चिंता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आगे कहा है कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम खुद लगाएं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और कहा है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है हम उससे काफी नाराज हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये दो टूक भी कह दिया है कि हम किसानों को प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है सबका। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इमाम एसोसिएशन के प्रमुख बोले, ओवैसी की पार्टी को बिल्कुल भी वोट ना दें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतरने की तैयारी कर रहे एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल इमाम एसोसिएशन ने करारा झटका दे दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याहिया ने लोगों से अपील की है कि वे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिल्कुल भी वोट ना करें। उन्होंने आगे कहा है कि एआईएमआईएम को गया हर वोट बीजेपी को ही सीधे तौर पर जाएगा। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हैदराबाद का एक राजनेता ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है जहां पर बीजेपी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है। ये यहां पर दोस्तों करारा झटका लगा है विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन, कई राज्यों में बीजेपी नेताओं का हो रहा है जबरदस्त विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के कैमला में सरकार की ओर से आयोजित किसान महापंचायत को किसानों ने नहीं होने दिया है। पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ही किसान आंदोलनकारी कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गए और उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद सीएम खट्टर को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद यह घटना यह बताती है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितना गुस्सा है किसानों में। तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी नेता का विरोध। ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के दिनेशपुर इलाके में हुई है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का किसानों ने जोरदार विरोध किया है। पांडे ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन किसानों को यह नागवारा गुजरा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कई राज्यों में लगातार बीजेपी नेताओं का हो रहा है जबरदस्त विरोध। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। माफी, वीर सावरकर को महान बताने के लिए हिंदू महासभा ने खोला स्टडी सेंटर, नाम रखा है गोडसे ज्ञानशाला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में मोदी सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के कारण गरीबी और बेरोजगारी फैल रही है। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा देश में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों को बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों खबर सामने निकल के आई है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के द्वारा एक स्टडी सेंटर खोला गया है। इस स्टडी सेंटर को ग्वालियर में खोला गया है, जिसे गोडसे ज्ञानशाला का नाम दिया गया है। आप लोगों को बताते चले, इस ज्ञानशाला के उद्घाटन के मौके पर नाथूराम गोडसे सहित माफी, वीर सावरकर और संघ से जुड़े अन्य पदाधिकारियों की तस्वीर की पूजा अर्चना की गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार देश भर में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कृषि कानून पर एकजुट होकर के मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष, सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की है बात। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है इस मुद्दे पर, जिसमें कई मसलों पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विपक्षी नेताओं से बातचीत की है। आप लोगों को बताते चले, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नए कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छे से घेरना चाहती है, जिस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर के बात की है।
इसके साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने की भी बात कही है सोनिया गांधी ने। सूत्रों ने बताया है कि संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के एक अहम बैठक करेंगे ताकि सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव डाला जा सके। ये यहाँ पर सोनिया गांधी ने की है विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन, किसान नेता बोले बीजेपी की 700 रैलियों का भी करेंगे विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि उन्होंने ही सीएम खट्टर को रैली करने से रुकवाया। चढ़ूनी ने बताया कि बीजेपी ने कहा था कि वे किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए 700 रैलियां करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम इस तरह की रैलियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे और बीजेपी के किसी भी नेता को ऐसी रैली नहीं करने देंगे। ये यहाँ पर किसान नेता ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।